हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME 206 में सस्पेंशन सिस्टम में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लीफ स्प्रिंग। यानी लीफ स्प्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लीफ स्प्रिंग के दूसरे नाम लैमिनेटेड स्प्रिंग या सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी है। अब इनको लैमिनेटेड स्प्रिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो स्टील की स्ट्रिप्स होती है, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये क्या है, सारी स्टील की स्ट्रिप्स। इसकी क्या होती है, लेयर्स होती है, एक के ऊपर एक स्टील की स्ट्रिप की लेयर होती है, लैमिना के फॉर्म में होती है, इसलिए इसको लैमिनेटेड स्प्रिंग्स भी कहते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो क्या है, इलिप्स नहीं होकर क्या है, सेमी इलिप्टिकल। सेमी इलिप्टिकल शेप के कारण इनको सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। जनरली ये स्प्रिंग्स पुराने जितने भी व्हीकल्स है उसमें सब में लीफ स्प्रिंग काम में ली जाती थी। अभी जो न्यू है उसमें जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, वो हम आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में लीफ स्प्रिंग को काम में नहीं ले सकते, इसलिए इंडिविजुअली हर व्हील पे जब अलग अलग स्प्रिंग काम में लेते हैं तो उसके लिए हम कॉइल स्प्रिंग, टॉर्सन बार, ये सब काम में लेते हैं। बट स्टिल अभी भी जो हैवी व्हीकल्स है जैसे ट्रक, बसेस वगैरह, जिनमें लोड आपका हैवी रहता है, हैवी लोड को बियर करने के लिए लीफ स्प्रिंग अभी भी काम में ली जाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहले ये आपको दिख रहा है फ्रेम। ये फ्रेम किसका है? जो व्हीकल का जो फ्रेम है। अब ये व्हीकल का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। ये आपका फ्रंट पोर्शन हो गया एंड ये आपका हो गया रियर पोर्शन। अब फ्रंट में ये जो है फ्रेम, इसको क्या कहते हैं, इसके ये साइड मेंबर हो गए और इधर ये हो गए इसके क्रॉस मेंबर। तो ये जो फ्रेम के साइड मेंबर है, इन पर ये ऐसे स्प्रिंग आपकी माउंट रहती है। ये बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है रियर एक्सल, यानी यहाँ पर आपकी एक्सल माउंट होगी। ये जो एक्सल, ये स्प्रिंग का कौन सा व्यू दिख रहा है, साइड व्यू। यानी व्हीकल को हम जब साइड से देखेंगे तो एक्सल का हमें क्या दिखेगा, सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखेगा, वो क्या होगा, सर्कल। तो यहाँ पर ये एक्सल का, रियर एक्सल का क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन, सर्कल। इसके ऊपर एक यू बोल्ट माउंटेड होता है। वो यू बोल्ट किस लिए, ताकि उस लीफ स्प्रिंग को उस एक्सल के ऊपर फिट करने के लिए, कसने के लिए। तो ये यू बोल्ट के द्वारा कसा जाता है। इसमें बहुत सारी लेयर्स स्टील की स्ट्रिप्स होती है जिनकी लेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। जो सबसे बड़ी लेंथ की जो स्ट्रिप होगी उसको कहते हैं मास्टर लीफ। ये जो आपकी फर्स्ट है, ये इसको क्या कहेंगे, मास्टर लीफ। 2 या 3 मास्टर लीफ हो सकती है। उसके बाद जितनी भी स्टील की स्ट्रिप्स होगी उनकी लेंथ क्या होगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज होगी। इसका रीजन क्या है, ये स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सारे हर एक पॉइंट पर, हर क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ और स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए इसकी ये डिजाइन की जाती है, ताकि ये एक फ्लेक्सिबल बीम की तरह वर्क करे। अब इसमें इसका जो एक एंड है, ये यहाँ पर कनेक्टेड है रबर बुश से। ये रबर बुश क्या करेगा, एक तरह से नॉइज इंसुलेटर का काम करेगा, यानी जो स्प्रिंग में जो वाइब्रेशंस की वजह से जो नॉइज होगा उसको कंट्रोल करेगा। तो इसको एक दूसरा जो एंड होगा वो क्या होगा, इसका आई एंड, इसको कहते हैं स्प्रिंग आई एंड। ये जिससे कनेक्टेड होगा उस पार्ट को कहते हैं शैकल। शैकल आपका फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, मीन्स ये आपका मूवेबल होता है, यानी ये जो शैकल है वो ऐसे मूव कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे अगर आपकी कॉइल स्प्रिंग है, उसमें क्या होगा, वो एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करेगी कॉइल स्प्रिंग। सपोज ये आपकी कॉइल स्प्रिंग है, ये एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, कंप्रेस होके एंड रिलीज करेगा, तब ये क्या होगी, कॉइल स्प्रिंग आपकी एक्सपांड हो जाएगी। लीफ स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो किस फॉर्म में करेगी, उसमें जो स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, स्प्रिंग की लेंथ में चेंज होगा, लीफ स्प्रिंग की लेंथ में वेरिएशन आएगा। तो उस लेंथ में वेरिएशन को कौन एकोमोडेट करेगा, ये शैकल। ये शैकल आपका इस पे फ्रेम पे मूव करेगा, तो इसकी वजह से जो भी लोड की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है स्प्रिंग में, वो उसको यहाँ से एकोमोडेट कर लेगा। देन इसमें है ये क्लिप्स। ये क्लिप्स किस लिए काम में लिए हुए हैं, ताकि जितनी भी लेयर्स है स्ट्रिप्स की उनको ये कनेक्ट करके रखे, बांधने के लिए ये यहाँ पर क्लिप्स काम में लिए हुए हैं। एंड ये आपका हो गया यू बोल्ट।
अब हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लैमिनेटेड स्प्रिंग सिंस दे यूज स्टील स्ट्रिप्स और लैमिनेशंस ओवर द अदर वन ओवर द अदर विद रिड्यूसिंग लेंथ. ऑल्सो कॉल्ड सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग्स. इसको सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो सेमी इलिप्टिकल होती है, इस वजह से इनको सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी कहते हैं. लैमिनेटेड स्प्रिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्टील की स्ट्रिप्स होती है, उनकी एक के ऊपर एक लेयर होती है, लेमिना होती है, इसलिए इसको लैमिनेटेड स्प्रिंग्स भी कहते हैं. इसका जो मटेरियल होता है वो जनरली होता है फ्लैट स्ट्रिप ऑफ स्प्रिंग स्टील. स्प्रिंग स्टील की क्या होती है? स्ट्रिप्स होती है, उनको जोड़ के ये लीफ स्प्रिंग बनाई जाती है. ईच स्ट्रिप इज कॉल्ड अ लीफ. एक स्ट्रिप को क्या नाम दिया है? लीफ. तो बहुत सारी लीफ मिलके क्या बनाएगी? लीफ स्प्रिंग. सेवरल स्ट्रिप्स आर जॉइंड टुगेदर बाय क्लैम्प्स एंड अ सेंट्रल बोल्ट. ये सारी जो स्ट्रिप्स है वो कैसे कनेक्टेड होगी? एक क्लैम्प यानी इसको क्लिप भी कह सकते हैं, क्लैम्प भी कह सकते हैं, और एक सेंट्रल बोल्ट यानी यू बोल्ट के थ्रू. तो यहाँ इन दोनों के थ्रू वो क्या होगी? आपकी व्हीकल के ऊपर कनेक्ट रहेगी. द लेंथ ऑफ ईच प्लेट डिक्रीजेज सो दैट द स्प्रिंग असेंबली एक्ट एज अ फ्लेक्सिबल बीम एंड इज ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. थ्रू आउट जो स्प्रिंग में स्ट्रेस आपके यूनिफॉर्म रहे, कांस्टेंट रहे, इसके लिए क्या करते हैं? इसकी जो लेंथ को ग्रेजुअली डिक्रीजिंग की फॉर्म में लेते हैं, यानी धीरे धीरे हर लीफ की क्या है? लेंथ इसकी आपके. तो ये स्ट्रेस को यूनिफॉर्म करने के लिए इसकी शेप ऐसे दी जाती है. अब स्ट्रेस क्या होता है? आपका फोर्स अपॉन एरिया. तो जहाँ आपका फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको उसका एरिया क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा. फोर्स कम लग रहा है तो उसका एरिया आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो स्ट्रेस है वो हर जगह क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे. द लॉन्गेस्ट ब्लेड कॉल्ड मास्टर लीफ हैज आईज ऑन इट्स एंड. जो सबसे बड़ी वाली जो लीफ होती है उसको मास्टर लीफ कहते हैं, और उसका एक एंड पे क्या होती है? आई बनी हुई होती है. आई मीन्स जैसे लूप बना हुआ रहता है. वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज माउंटेड ऑन द फ्रेम विद अ सिंपल पिन while on the other end connection is made with a shackle which gives a flexible connection. अब जो एक एंड है आपका यहाँ पर क्या है? सिंपल पिन से कनेक्टेड है, और दूसरी जगह ये क्या है? शैकल, जो आपको क्या देगा? फ्लेक्सिबल कनेक्शन देगा, यानी स्प्रिंग का मूवमेंट देगा, जो स्प्रिंग के मूवमेंट को एकोमोडेट करेगा. अब इसके कनेक्शन किस टाइप से हो सकते हैं? यानी एक्सल के ऊपर या एक्सल के नीचे. तो जितने भी लाइट ड्यूटी व्हीकल्स है, यानी जो लाइट व्हीकल्स है आपकी कार वगैरह, उसमें क्या होता था कि स्प्रिंग को जनरली एक्सल के नीचे माउंट कर दिया जाता था, क्योंकि लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में आपकी स्प्रिंग उतनी हैवी नहीं होती, इसलिए इसको एक्सल के नीचे माउंट कर देते थे. एंड लोड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द यू बोल्ट्स ऑफ द एक्सल. फिर लोड कैसे ट्रांसमिट होता? एक्सल से आपके यू बोल्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता. जितने भी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है यानी ट्रक, बस वगैरह, उसमें हम स्प्रिंग को एक्सल के ऊपर माउंट कर सकते हैं और यू बोल्ट के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज इसका सबसे बड़ा है कि जो इसमें डैम्पिंग की ज़रूरत नहीं होती. आपको दो चीज़ बताई थी, एक स्प्रिंग और एक डैम्पर. तो जब हम ओनली स्प्रिंग काम में लेते हैं, सपोज कॉइल स्प्रिंग काम में लेते हैं, तो उसके साथ हमको शॉक एब्जॉर्बर काम में लेना पड़ता है, क्योंकि जो स्प्रिंग अगर सॉफ्ट है आपकी और वो कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रही, तो उसके ऑसिलेशन को रोकने के लिए, उसके वाइब्रेशंस को डैम्प करने के लिए हमें डैम्पर की ज़रूरत पड़ती है. बट लीफ स्प्रिंग में क्या होता है? इन सारी लेयर्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन. ये जितनी भी लेयर्स है इनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन. तो पीरियडिकली यानी टाइम टू टाइम इसमें क्या करते हैं? लुब्रिकेट करते हैं, ताकि इसमें वियर टियर नहीं हो. तो ये फ्रिक्शन क्या करता है? ये जो फ्रिक्शन है वो डैम्पिंग का काम करता है, यानी जो इसके वाइब्रेशंस को कौन कंट्रोल करता है लीफ स्प्रिंग में? इसके बीच में फ्रिक्शन है, वो उसी को वाइब्रेशंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है. तो फ्रिक्शन बिटवीन लीव्स प्रोवाइड्स डैम्पिंग इफेक्ट बट कॉजेज हार्ड राइड, नॉइज एंड वियर. फ्रिक्शन का एडवांटेज ये है कि वो डैम्पिंग का काम करेगा, बट उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इस वजह से जो लीफ स्प्रिंग की जो राइड है, यानी वो जब लीफ स्प्रिंग वाली व्हीकल जब चलते तो थोड़ी हार्श राइड, यानी
इतनी सॉफ्ट राइड नहीं देके क्या देते हैं, हार्श राइड देते हैं, हैवी चलती है और उसमें नॉइज और वियर टियर के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, नॉइजी भी रहती है और उसमें पार्ट्स के वियर होने के, ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। These springs on repeated use due to constant flexing become soft and becomes totally unsuitable for their purpose and have to be changed. अब जनरली क्या होता है, जितना टाइम आप उसको रिपीटिवली यूज करोगे, व्हीकल जितना ज़्यादा यूज आएगा उसके कारण वो स्प्रिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उनके बीच में आपका फ्रिक्शन नहीं रहेगा, कनेक्शन नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे अनसूटेबल हो जाएगी अपने पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए। दे आर हैवियर दैन द कॉइल और टॉर्शन बार स्प्रिंग। ये कॉइल स्प्रिंग और टॉर्शन बार के स्प्रिंग के कंपैरिजन में क्या होती है, हैवी होती है और जनरली अभी भी इसलिए हैवी व्हीकल्स में लीफ स्प्रिंग को काम में लेते हैं। द लीव्स ऑफ द लीफ स्प्रिंग रिक्वायर लुब्रिकेशन एट पीरियडिक इंटरवल्स बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्ट्रिप्स एंड वेयर फ्रिक्शन ड्यू टू डस्ट एंड डर्ट अपोजिज द मोशन। अब इनके बीच में जो स्ट्रिप के बीच में फ्रिक्शन एक्सेस हो जाता है, तो इसके लिए पीरियडिकली मीन्स टाइम टू टाइम इसमें लुब्रिकेट करना पड़ता है, लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। लेसर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी देन कॉइल स्प्रिंग। अब वेट वाइज कॉइल स्प्रिंग से वो लीफ स्प्रिंग क्या रहती है, हैवी रहती है, बट एरिया वाइज बात करें तो इसकी जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है लीफ स्प्रिंग की, जो एनर्जी स्टोरेज अगर सेम एरिया में सेम क्वांटिटी में हम लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग को कंपेयर करें तो जो लीफ स्प्रिंग की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी कॉइल स्प्रिंग के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। यानी सेम एनर्जी को स्टोर करने के लिए लीफ स्प्रिंग आपकी बड़ी साइज़ की चाहिए होगी, जबकि वही एनर्जी कॉइल स्प्रिंग कम साइज़ में उसको स्टोर कर सकता है। यूजेज क्या है, जनरली लीफ स्प्रिंग्स आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड फॉर सस्पेंशन इन लाइट एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। आपको बताया कि पहले सारे व्हीकल्स में लीफ स्प्रिंग आती थी, बट अभी के टाइम में ओनली हैवी व्हीकल्स में लीफ स्प्रिंग को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीफ हेल्पर स्प्रिंग। हेल्पर स्प्रिंग मीन्स क्या आ जाता है, जो स्प्रिंग को हेल्प कर रहा है। तो क्या होता है कि हेल्पर स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन मैनी कमर्शियल व्हीकल्स इन एडिशन टू द मेन लीफ स्प्रिंग। जो आपकी मेन लीफ स्प्रिंग है, ये आपको डायग्राम में दे सकते हैं, ये आपकी पूरी मेन लीफ स्प्रिंग है, ठीक है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा लीफ स्प्रिंग को इसमें जोड़ दिया है, तो ये एक्स्ट्रा लीफ स्प्रिंग क्या कहलाएगी, आपकी हेल्पर स्प्रिंग। ये हेल्पर स्प्रिंग क्या करेगी, लीफ स्प्रिंग को हेल्प करेगी। किस केस में देखते हैं, they allow for a wide range of loading. It is just like a semi-elliptical spring but without eyes at the ends. Its end touches the bracket fitted on the frame. अब क्या होता है, जो फ्रेम होती है आपकी व्हीकल की, इस फ्रेम पे सपोज ये फ्रेम, इसके ये साइड मेंबर है, इसमें क्या होता है, ब्रैकेट्स फिट किए हुए होते हैं। ये ब्रैकेट्स क्यों होते हैं, इनको कहते हैं ब्रैकेट्स। ये क्या होता है, जितने भी हैवी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, इनको जनरली इन ब्रैकेट्स के ऊपर माउंट किया जाता है हैवी कंपोनेंट्स को। तो ये जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग है, जो हेल्पर स्प्रिंग है, इसको भी क्या करते हैं, इसके दोनों एंड सिंपल एंड होते हैं, इसमें आई एंड नहीं होता है, मीन्स इसमें लूप नहीं होगा आपके। इसको डायरेक्टली उस फ्रेम पे ब्रैकेट के ऊपर माउंट कर दिया जाता है। व्हेन द व्हीकल इज ओनली लाइटली लोडेड these helper spring do not come into operation, but as the load is increased they take their share of load. Generally these are used at rear suspension only. अब हैवी व्हीकल्स है, सपोज आपके ट्रक्स वगैरह है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवीली लोडेड नहीं है, उनमें लोड इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपकी नॉर्मल लीफ स्प्रिंग वर्क करेगी। जैसे उसमें लोड बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोड आपका बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये हेल्पर स्प्रिंग भी इसको क्या करेगी, लीफ स्प्रिंग को असिस्ट करेंगे। यानी जो लोड आ रहा है पूरी स्प्रिंग पर, उसको लोड को शेयर करेगी कौन, हेल्पर स्प्रिंग। ये हेल्पर स्प्रिंग इससे पूरा यू बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड है एक्सल से, तो जैसे लोड बढ़ेगा ये हेल्पर स्प्रिंग भी उसको क्या करेगी, असिस्ट करेगी, उसके लोड को सपोर्ट करेगी। अब जनरली ये जो है वो रियर सस्पेंशन में ही काम में लिया जाता है। रियर सस्पेंशन में क्यों, क्योंकि अगर हम ट्रक की बात करें, हैवी व्हीकल्स की बात करें, तो लोड कहाँ ज़्यादा होगा, फ्रंट साइड में तो होगा नहीं, पैसेंजर जहाँ ड्राइवर बैठा वहाँ नहीं होगा, रियर साइड में जहाँ आपके
कंपार्टमेंट रहेगा जहाँ आपके लोड अप्लाई होगा, तो वहाँ लोड बढ़ने की वजह से रियर सस्पेंशन में ही जनरली इसको हेल्पर स्प्रिंग को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कॉइल स्प्रिंग, टॉर्शन बार एंड एयर स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।